तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी कल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए। y एक्स टी इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी मीटर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी? y एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय स्मॉल t बाय कैपिटल T अपॉन x अपॉन लैम्डा। और तीसरी इक्वेशन थी एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब इसमें जो साइन का आर्गुमेंट है, ये जो साइन का आर्गुमेंट है, ये साइन का आर्गुमेंट ऐसा है, देखो यहां देखो ध्यान से, ये पोजीशन है पार्टिकल की। कौन सी पोजीशन है? कौन सी पोजीशन है कि टाइम टी पर ये अपनी मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस शो कर रहा है y। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो इस पूरी इक्वेशन में a तो होता है कांस्टेंट, तो y केवल किस पर डिपेंड करता है? साइन के इस आर्गुमेंट पर डिपेंड करता है ना। y डिपेंड करता है साइन की इस आर्गुमेंट पर कि ये साइन और ये पूरा का पूरा थीटा की जगह है। ये जो है साइन क्या है? थीटा की जगह है पूरा का पूरा। तो अब इसमें y की पोजीशन अगर आपको जाननी है तो आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में। किसके बारे में जानना पड़ेगा? कि साइन के साथ आर्गुमेंट क्या बना हुआ है, साइन के साथ क्या आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ये आपको जानना पड़ेगा। और एक बार अगर आपको पोजीशन पता चल जाती है तो फिर इसका मोशन भी पता लग जाता है। यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, साइन का जो भी आर्गुमेंट है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको पार्टिकल की पोजीशन और मोशन दोनों एक साथ बता देता है। ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी से आपको पार्टिकल की पोजीशन और पोजीशन से उसका मोशन दोनों बातें पता लग जाएंगी इससे आपको। ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पार्टिकल के मोशन और पोजीशन को बता दे, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। और ये फेस एक्चुअली है क्या? ये फेस है आर्गुमेंट ऑफ साइन। साइन का जो भी आर्गुमेंट बने, ये पूरा का पूरा साइन थीटा, थीटा साइन का आर्गुमेंट कहलाता है। ये तो हुआ फेस। अब पूरी वेव ऑप्टिक्स समझने से पहले हमें ये फेस और फेस डिफरेंस तो बहुत ध्यान से समझना ही पड़ेगा। फेस डिफरेंस, फेस और फेस डिफरेंस क्या है देखना। फेस, फेस डिफरेंस, और तीसरी इसकी कंडीशन है पाथ डिफरेंस। ये तीनों चीजें बिल्कुल पक्की माइंड में बैठी हुई होनी चाहिए, तभी आपको पूरी वेव ऑप्टिक्स समझ आएगी। अब फेस क्या है समझना ध्यान से आप। मैंने ये एक वेव की, ये एक रस्सी है समझो, और रस्सी वाइब्रेट कर रही थी। उस रस्सी के वाइब्रेट करते हुए मैंने बीच में एक फोटोग्राफ ले लिया, तो ये रस्सी की पोजीशन आ गई। अब यहां देखो, रस्सी का ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। पार्टिकल मूव कैसे कर रहे हैं? पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स के। लेकिन अभी जिस समय मैंने ये रस्सी का वाइब्रेट करते हुए रस्सी का फोटोग्राफ लिया है, उस टाइम ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ये एक्सट्रीम नेगेटिव पर है, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव पर है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एक दूसरे के साथ अलग अलग फेस में है, डिफरेंट फेस में है इस टाइम दोनों। ये पार्टिकल कहाँ है? अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। ये वाला पार्टिकल भी कहाँ है? अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। हम ये कहते हैं कि दोनों के दोनों सेम फेस में है, दोनों के दोनों सेम फेस में है। देखो, फेस समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारी लाइफ का, जिसे हम बोलते हैं मून फेस। और मून फेस के दो फेस आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक तो पूर्णिमा
और एक अमावस। पूर्णिमा पर क्या है, मैक्सिमम ब्राइट है, और यहां क्या है, जीरो ब्राइट। इसकी ब्राइटनेस कितनी है, जीरो है ना। अब इमेजिन करो कि हमारे आसमान में दो चांद होते, एक के बजाय दो होते चांद बाय द वे, ठीक। और ऐसा अगर कोई कंडीशन बनती कि जब आपका ये मून नंबर 1 अपनी पूर्णिमा में है, और जो मून नंबर 2 है ये भी अपनी पूर्णिमा में है, दोनों, तो आप क्या कहते हैं भाई, दोनों आज तो बड़े चमक रहे हैं दोनों के दोनों, दोनों इस टाइम कह जाते हैं दोनों का सेम, दोनों ही पूर्णिमा में है, तो दोनों का फेस कैसा है, सेम है दोनों का फेस। एक की पूर्णिमा होती और दूसरे का पूर्णिमा ना होता, अमावस भी नहीं पूर्णिमा भी, कुछ और ही होता, तो कहते भी नहीं आज रहेंगे दोनों एक साथ ये, अब दोनों डिफरेंट फेस में है, ये दोनों डिफरेंट फेस में है, एक पूर्णिमा में होता और दूसरा होता बिल्कुल पूरा अमावस में, तो अब आप कहते भाई इस टाइम तो दोनों अपोजिट फेस में है, क्योंकि मैक्सिमम ब्राइटनेस की अपोजिट क्या होगा, जीरो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस निगेटिव में तो हो नहीं सकती कभी भाई, या तो रोशनी है कहीं पर या नहीं है अंधेरा, तब आप कहते भी दोनों अपोजिट फेस में है, एक अपनी पूरी ब्राइटनेस पे चिपक रहा है, दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा, तो अपोजिट फेस में आ गए। तो वैसे ही यहाँ जो फेस है बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है ये, कि फेस क्या होता है और फेस डिफरेंस क्या होता है। फेस का मतलब है किसी भी पार्टिकल के मोशन की, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की पोजीशन और मोशन दोनों मिलकर फेस कहलाते हैं, दोनों मिलकर फेस कहलाते हैं ये। देखो जब आप पूर्णिमा कहते हो, जब आप पूर्णिमा कहते हो तो उस टाइम ब्राइटनेस तो मैक्सिमम है, कैसी है, पूर्णिमा पर मैक्सिमम ब्राइटनेस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम ब्राइटनेस है तो ये कहीं भी हो, ये आपके आसमान में एक पर्टिकुलर एंगल पर पहुंच जाएगा तब इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, अगर इस एंगल से आगे पीछे निकल गए तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन आप देखना जरा ध्यान से, आज इस बार की पूर्णिमा देखना, अगली बार की पूर्णिमा देखना, जहां आज आपको चांद दिखाई दे रहा अगली बार की पूर्णिमा पर लगभग वही दिखाई देगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा मौसम के हिसाब से, अर्थ की पोजीशन के हिसाब से, समझ रहे बात को। तो इसकी जो फेस का मतलब होता है इसकी ब्राइटनेस भी और इसकी पोजीशन कहाँ है, जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगा तभी इसकी ब्राइटनेस भी मैक्सिमम हो पाएगी। तो ब्राइटनेस यानी हम यहाँ ब्राइटनेस को कैसे कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट और इसकी पोजीशन, इसका मोशन दोनों मिलकर के डिसाइड करता है किसे, दोनों मिलकर डिसाइड करता है फेस को, कि पार्टिकल अपने मोशन करते हुए कहाँ है और किस टाइप के मोशन में है, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर, लेकिन सेम फेस में नहीं है दोनों। अगर ये वाले पार्टिकल का मोशन अपवर्ड है और इस वाले पार्टिकल का मोशन डाउनवर्ड है, अब ये दोनों अपोजिट फोर्स में है, ये पार्टिकल कहां है, मैक्सिमम पॉजिटिव पर है और इसका मोशन कहां है, अब ये देखो ये वाला पार्टिकल भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है, ये वाला पार्टिकल भी अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, दोनों एक ही तरफ को मूव करने हैं, अब कहा जाएगा कि दोनों के दोनों कैसे हैं, ये सेम फेस में, एक पार्टिकल यहां है दूसरा पार्टिकल यहां है, ये भी एक्सट्रीम पर है लेकिन ये वाला तो निगेटिव एक्सट्रीम पर है, दोनों के मोशन एक दूसरे के अपोजिट है, अब आप क्या कहोगे, सेम फेस में नहीं है ये, अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट फेस में है। लेकिन अगर आप इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की बात देखें तो फिर आप ना तो ये कहोगे सेम फेस में और ना ये कहोगे कि दोनों अपोजिट फेस में, दे आर आउट ऑफ फेस, ये पार्टिकल अगर आप कहोगे तो दोनों आउट ऑफ फेस है, इस पार्टिकल की इस पार्टिकल के साथ कंपैरिजन करोगे तो इसकी पोजीशन कुछ और है, इसकी पोजीशन कुछ और है, इसका मोशन कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, ना सेम फेस में है दोनों ना अपोजिट फेस में है, सिंपल क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेस है, इस टाइम आउट ऑफ फेस है। बात आई इसने समझ, ठीक है कल करेंगे इससे आगे।